नैसर्गिक और तात्कालिक मैत्री को समझ लीजिए। नैसर्गिक मैत्री जो स्वाभाविक रूप से होती है उसे नैसर्गिक मैत्री कहते हैं। नैसर्गिक इसमें इस मैत्री में क्या है कि ये निश्चित है कि ये इसका मित्र है और ये इसका शत्रु है। और तात्कालिक मैत्री में क्या होता है कि उसमें जहां जिस ग्रह से दूसरे, तीसरे और चौथे और 10वें, 11वें और 12वें भाव में जो ग्रह हो वो उस ग्रह के मित्र होते हैं और बाकी जो ग्रह होंगे वो उसके शत्रु होते हैं। और नैसर्गिक में तो सीधा है, जैसे सूर्य का जो है चंद्रमा, मंगल और गुरु जो है वो सूर्य के मित्र है। बुध जो है वो सम है, ना मित्र है ना शत्रु है। और शुक्र और शनि, राहु और केतु ये जो हैं शत्रु हैं। तो इसी तरह चंद्रमा के हैं जैसे सूर्य, बुध और शनि, शुक्र, गुरु और मंगल जो है वो सम है। चंद्रमा का वैसे कोई शत्रु नहीं है, राहु केतु जो है इनको शत्रु माना गया। अगर 7 ग्रहों की बात की जाए तो राहु केतु का 7 ग्रह, चंद्रमा का 7 ग्रहों में कोई शत्रु नहीं है। और मंगल का इनके सूर्य, चंद्रमा और गुरु मित्र हैं और सम शुक्र और शनि। और शत्रु कौन है? बुध और राहु, इनके जो है वो शत्रु हैं। आगे बुध है तो बुध का जो है वो सूर्य और शुक्र ये 2 इनके मित्र हैं। और चंद्रमा केवल शत्रु है, बाकी जो ग्रह हैं इनके वो सम हैं, जैसे मंगल हुआ, गुरु हुआ, शनि हुआ, केतु हुआ, राहु हुआ। आगे बृहस्पति, तो बृहस्पति का सूर्य, चंद्रमा और मंगल ये 3 ग्रह इनके मित्र हैं। ये 3 ग्रह लगभग जो सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है और गुरु है, ये लगभग इनके एक दूसरे के ये मित्र हैं। गुरु के भी जो है वो सूर्य, चंद्रमा, मंगल मित्र है। केवल यहाँ पे चंद्रमा का सूर्य है तो मंगल और जो गुरु हैं वो इनके सम है, तो इसीलिए इनके 2 वो बन जाते हैं, एक सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु, और दूसरे में बुध, शुक्र, शनि और राहु और केतु भी ले सकते हैं। और बाकी आगे शुक्र का है तो शुक्र के जो हैं बुध, शनि, राहु, केतु इनके मित्र हैं। और गुरु और मंगल जो है सम है और सूर्य, चंद्रमा शत्रु हैं। यहाँ पे शुक्र के जो है बुध और शनि मित्र हैं और शनि के बुध और शुक्र मित्र हैं और बुध के सूर्य और शुक्र मित्र हैं। यहाँ पे बुध का शनि जो है वो सम है। और राहु और केतु, तो राहु का जो है शुक्र मित्र है, शनि मित्र है, बुध और गुरु जो है वो सम है। सूर्य, मंगल, चंद्रमा और केतु इनके शत्रु हैं। और केतु के मंगल और शुक्र जो है वो मित्र हैं। बुध, गुरु जो है वो सम है और शनि, राहु, सूर्य और चंद्रमा इनके शत्रु हैं। अब इस कुंडली पर घटा लेते हैं। पहले पंचधा मैत्री देख लेते हैं। पंचधा मैत्री कैसी होती है? नैसर्गिक और तात्कालिक को मिला के बनती है, जोड़ के मैत्री बनती है। और ये मैत्री 5 प्रकार की होती है। इसमें क्या होता है कि अगर ग्रह मित्र होगा, दूसरा ग्रह भी मित्र होगा, तो अगर नैसर्गिक, जैसे सूर्य का नैसर्गिक बुध मित्र है, सूर्य का मंगल और बृहस्पति जो है नैसर्गिक रूप से मित्र हैं, तो वही तत्कालिक में भी मित्र हो जाएं, तो
मित्र मित्र अति मित्र हो जाएंगे। और मित्र और शत्रु जो है वो सम हो जाता है। मित्र और शत्रु या मित्र सम हो जाता है। और सम और मित्र, कोई ग्रह जैसे बुध सूर्य का सम है और तात्कालिक में वो मित्र हो जाए तो वो मित्र हो जाता है। और इस सम का तो हाँ, सम और शत्रु, ये शत्रु हो जाता है। जैसे सम और मित्र मित्र हो जाता है, वैसे सम और शत्रु शत्रु हो जाता है। जैसे मित्र और मित्र अति मित्र हो जाता है, वैसे शत्रु और शत्रु अति शत्रु हो जाता है। बच गया एक, उसमें क्या है कि मित्र और शत्रु सम हो जाता है। एक बार कुंडली पर भी देख लीजिए। जैसे कि मैंने इस पे बताया था कि जैसे सूर्य है, तो सूर्य का जो है मित्र कौन है? मंगल और गुरु। तो मंगल जो है वो तात्कालिक रूप से शत्रु बन रहा है, केवल गुरु जो है वो तात्कालिक रूप से यहाँ पे मित्र है। तो गुरु नैसर्गिक रूप से भी सूर्य का मित्र हुआ और तात्कालिक रूप से दूसरे, तीसरे, चौथे और 10वें, 11वें, 12वें, इसमें से दूसरे होने से गुरु जो है सूर्य का मित्र हो गया। मित्र और मित्र नैसर्गिक मैत्री में जो है सूर्य का मित्र है और तात्कालिक में भी यहाँ पे मित्र हुआ, इसीलिए अति मित्र हो गया। और इसके बाद दूसरा वो था हमारे पास कि ग्रह जो है सम हो, नैसर्गिक रूप से सम हो और तात्कालिक रूप से मित्र हो। तो यहाँ पे सूर्य का जो है वो बुध जो है वो नैसर्गिक रूप से बुध को सूर्य सम मानता है और वो तात्कालिक रूप से भी दूसरे स्थान में होने से मित्र हुआ। अगर बुध तीसरे में होता, चौथे में होता या 10वें में होता, कहीं भी होता, तो तात्कालिक रूप से मित्र होता। तब भी ये सूर्य का सम और मित्र जो है मित्र हो जाता है। तो ये दूसरी स्थिति थी। अब तीसरी देख लेते हैं। तीसरी में क्या था कि कोई ग्रह जो है नैसर्गिक रूप से शत्रु हो या नैसर्गिक रूप से मित्र हो और तात्कालिक रूप से वो शत्रु हो जाए, नैसर्गिक रूप से मित्र हो और तात्कालिक रूप से शत्रु हो जाए, या नैसर्गिक रूप से शत्रु हो और तात्कालिक रूप से मित्र हो जाए, या नैसर्गिक रूप से मित्र हो और तात्कालिक रूप में शत्रु हो जाए। तो अति, जब शत्रु और मित्र मिलेंगे तो वो सम हो जाता है। तो यहां पे कौन ग्रह है जो सूर्य का जो है तात्कालिक रूप से शत्रु है? कोई जानता है? बुध और गुरु। सूर्य का जो है तात्कालिक रूप से शत्रु कौन है? बुध। नहीं, बुध 5वें ग्रह का। नहीं, सूर्य का जो है तात्कालिक रूप से शत्रु है शुक्र। तात्कालिक से नहीं, सॉरी, नैसर्गिक रूप से। हाँ। नैसर्गिक रूप से तो शुक्र है। शुक्र है। और तात्कालिक रूप से शत्रु कौन है यहाँ पे? तात्कालिक शत्रु सर, ये तो होगा 5, 6, जो जैसे इसमें लिखा हुआ है, 5, यहाँ 6, पे 7, 8, 9 वाले में। हाँ, तो यहाँ पे कौन हुआ तात्कालिक रूप से?
बुध और एक, गुरु। 2, 3, 2, 3, 4 ये तो हुए मित्र, और यहाँ हाँ। भी 10वां, 11वां, 12वां ये भी मित्र घर हुए। 8 वाला। मंगल हुआ। मंगल जो मंगल। है तात्कालिक रूप से शत्रु हुआ। शनि भी तात्कालिक रूप से शत्रु है, पर शनि जो है नैसर्गिक रूप से भी शत्रु है सूर्य का। लेकिन मंगल जो है नैसर्गिक रूप से सूर्य का मित्र है। जो स्वाभाविक रूप से सूर्य जो है मंगल को मित्र मानते हैं, लेकिन ये तात्कालिक रूप से यहां पे शत्रु हो गए। तो मित्र और शत्रु सम हो जाता है। और वैसे ही यहां देखें शुक्र के लिए, तो सूर्य का नैसर्गिक रूप से शुक्र शत्रु है। यहां पे नैसर्गिक रूप से शुक्र जो है शत्रु है, लेकिन नैसर्गिक रूप से सूर्य का यहां पे मंगल मित्र था। ये तात्कालिक रूप से शत्रु हुआ, उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। यहां पे शुक्र नैसर्गिक रूप से शत्रु है, लेकिन तात्कालिक रूप से मित्र हो जा रहा है। स्वाभाविक रूप से शत्रु मानता है, लेकिन जो तात्कालिक कुंडली है उसमें मित्र बन जा रहा है। तो इसीलिए इसका प्रभाव भी जो होगा वो सम होगा। तो ये हो गया हमारे पास तीसरा प्रकार। और चौथे प्रकार में क्या है, पंचधा मैत्री में, यदि कोई ग्रह नैसर्गिक रूप से सम हो और तात्कालिक रूप से शत्रु हो जाए, तो वह शत्रु होता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जो ग्रह जो है नैसर्गिक रूप से सम हो और तात्कालिक रूप से मित्र हो जाए, यहां पे उल्टा है कि नैसर्गिक रूप से सम है लेकिन तात्कालिक रूप से शत्रु हो जाए, तो क्या होगा, वो शत्रु है, वो शत्रु बन जाता है। उस ग्रह का प्रभाव या उस ग्रह की राशि में जब सूर्य जाएगा तो उसका प्रभाव अच्छा नहीं मिलेगा। तो यहां पे क्या है कि सूर्य का बुध जो है नैसर्गिक रूप से सम है, और बुध यदि सूर्य के साथ होता तो तात्कालिक रूप से भी शत्रु हो जाता, या फिर 5वें, 6ठे, 7वें या 8वें, 9वें इन भावों में बैठा होता बुध, तो भी वह सूर्य का तात्कालिक रूप से शत्रु होता। नैसर्गिक रूप से बुध सम है लेकिन तात्कालिक रूप से शत्रु बन रहा है, तो इसीलिए इसके साथ बुध की शत्रुता होगी। और 5वां प्रकार था हमारे पास अति शत्रु का। तो अति शत्रु बनता है, जैसे अति मित्र बनता है, नैसर्गिक रूप से मित्र हो और तात्कालिक रूप से भी मित्र हो जाए तो अति मित्र बन जाता है। वैसे ही अति शत्रु बनता है जो नैसर्गिक रूप से भी शत्रु हो और तात्कालिक रूप से भी शत्रु बन जाए। तो यहां पे कौन है ऐसा जो नैसर्गिक रूप से भी शत्रु हो और तात्कालिक रूप से भी शत्रु हो? है किसी को पता? यहां पे शनि है। शनि जो है सूर्य का नैसर्गिक रूप से शत्रु है। नैसर्गिक रूप से सूर्य जो है शनि को शत्रु मानते हैं,
और यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें स्थान में होने से तात्कालिक रूप से भी ये शत्रु हो जा रहा है, तो इसीलिए अति शत्रु बन जा रहा है। अब क्लियर हुआ? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा हुआ। इसको थोड़ा सा इस तरह से ही वो कीजिए, आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए। 2-3 बार अभ्यास कीजिए। जो ग्रह जो है मित्र है और तात्कालिक रूप से भी मित्र हो जाए, नैसर्गिक रूप से मित्र है, नैसर्गिक रूप से तो सीधा है कि उनके स्वाभाविक रूप से कौन किसको मित्र मानता है और कौन किसको शत्रु मानता है, ये तो क्लियर है। और बाकी जो तात्कालिक है उसका भी कुंडली में सीधा देख लेना कि जो दूसरे में, तीसरे, चौथे में या 10वें, 11वें और 12वें 12वें में जो ग्रह होगा वो तात्कालिक रूप से मित्र होगा। और फिर दोनों को जोड़ लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पे जोड़ा कि सूर्य का नैसर्गिक रूप से मित्र कौन है, तो वो है गुरु बृहस्पति, और दूसरा है मंगल, और तीसरा चंद्रमा। तो यहाँ पे कौन है हमारे पास जो तात्कालिक रूप से भी मित्र हो, तो हमने देखा कि यहाँ पे गुरु है और चंद्रमा भी है, तो हम दोनों को ही ले सकते हैं। तो मित्र मित्र अति मित्र हो गए। और मित्र और सम जो है मित्र होता है, तो जो ग्रह सम होगा, जैसे नैसर्गिक रूप से, तात्कालिक रूप से तो सम हो नहीं सकता, तात्कालिक रूप से तो दो ही चीजें बनेगी, या मित्र बनेगा या शत्रु होगा। तो नैसर्गिक रूप से जो ग्रह सम होगा वो यदि तात्कालिक रूप से मित्र हो जाए तो वो मित्र हो गया, और यदि तात्कालिक रूप से वो शत्रु हो जाए तो शत्रु हो गया। दो तो यहां पे सीधे क्लियर हो गए। और सम का क्या है कि सम कब हो जाता है ग्रह, जब जो है नैसर्गिक रूप से जो ग्रह मित्र है वो तात्कालिक रूप से शत्रु हो जाए, या तात्कालिक रूप से वो मित्र हो लेकिन नैसर्गिक रूप से शत्रु हो, तब भी वो सम हो जाता है। और आखिर में जो ग्रह नैसर्गिक रूप से शत्रु है, जैसे सूर्य का शनि नैसर्गिक रूप से शत्रु है, या राहु नैसर्गिक रूप से शत्रु है, तो तात्कालिक रूप से भी यदि शत्रु हो, जैसे कि दूसरे, तीसरे और चौथे में ना हो, या 10वें, 11वें, 12वें में ना हो, तो वो जो है अति शत्रु हो जाएगा। यदि इनमें होगा तो एक तरफ वो शत्रु है, दूसरी तरफ मित्र है, तो वो सम हो जाएगा। तो इस तरह से है इसका, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। और उसके बाद हमने बात की थी अस्त ग्रहों की। तो अस्त ग्रहों के बारे में समझ आ गया आपको? सर एक बार दोबारा बता दो सर, अस्त ग्रह के बारे में। अस्त ग्रहों के बारे में जी। ग्रह अस्त कब होता है? जब कोई ग्रह जो है सूर्य के बहुत ज्यादा निकट चला जाता है, जो ये डिग्री है वो अपनी डिग्री
के बीच में होता है तो वह अस्त हो जाता है। जैसे कि चंद्रमा यदि सूर्य के 12 डिग्री के बीच में हो तो चंद्रमा अस्त हो जाता है। 12 डिग्री का भी चंद्रमा की डिग्री 12 होनी चाहिए। नहीं, सूर्य जो है, जैसे मान लीजिए आप, सूर्य जो है वो मेष राशि में है हाँ जी, और सूर्य जो है मेष राशि में 5 डिग्री पर है, ठीक है जी, और आपका जो चंद्रमा है वो मेष राशि में ही 15 डिग्री पर है। ठीक है जी, सूर्य से 12 डिग्री से दूर होना चाहिए। जैसे 5 डिग्री पर है सूर्य, ठीक है तो जी, यदि चंद्रमा जो है 17 डिग्री के बाद होगा तो अस्त नहीं माना जाएगा। अगर 17 डिग्री के बीच में होगा तो अस्त हो जाएगा। ठीक है। 5 डिग्री पर तो सूर्य है, अगर चंद्रमा की 20 डिग्री होगी तो वो अस्त नहीं माना जाएगा, साथ में बैठा हुआ। जी देखिए, जैसे सूर्य की डिग्री 5 है हाँ जी, हाँ जी, और 17 तक हो गई, 12 डिग्री आगे जोड़ लीजिए, 5 से आगे ठीक है, 17 डिग्री हो गई। तो जो 17 डिग्री तक अगर चंद्रमा मेष राशि में होगा तो अस्त होगा, लेकिन अगर 17 डिग्री के बाद में होगा तो अस्त नहीं माना जाएगा। तो यही कंसेप्ट है आगे भी, मंगल 17 डिग्री और बुध 14 डिग्री। हाँ, वैसे ही मंगल जो है वो 17 डिग्री है, तो वैसे ही रख लीजिए आप, जैसे 5 डिग्री हमने मेष राशि में सूर्य को माना, सूर्य की डिग्री और ग्रहों की डिग्री में इतना डिफरेंस से ज्यादा होगा तो वो अस्त नहीं होगा। तो वो अस्त नहीं होगा। ठीक है, बाकी जो है अगर उसके बीच में होगा तो अस्त होगा। तो देखिए, एक चीज आपसे पूछता हूं कि यदि सूर्य, शुक्र और बृहस्पति, सूर्य के साथ में बृहस्पति और शुक्र हैं और दोनों अस्त हैं, तो पहले उदय कौन होगा? सूर्य के साथ बृहस्पति भी अस्त है और शुक्र भी अस्त है, तो पहले उदय कौन होगा? शुक्र। पहले उदय शुक्र होगा। क्यों? शुक्र 10 डिग्री पर है इसलिए। डिग्री तो नहीं, वो चक्कर अपना जल्दी पूरा कर लेता है। डिग्री का नहीं है, मान लीजिए दोनों, जैसे मेष राशि में सूर्य जो है 5 डिग्री पर है हाँ, और बृहस्पति जो है वो 10 डिग्री पर है और शुक्र जो है वो 8 डिग्री पर है, तो कौन जो है पहले उदय होगा? शुक्र की गति तेज है ना। हाँ, बिल्कुल सही। पहले जो है वो शुक्र जो है वो उदय होगा, क्योंकि बृहस्पति जो है दीर्घकालिक ग्रह है, एक राशि में 1 साल लगाता है, तो 1 डिग्री पूरी करने में भी उनको काफी समय लगेगा। और शुक्र जब तक, बृहस्पति 2-3 डिग्री पूरी करेगा, शुक्र 1 राशि पूरी कर लेगा, तो शुक्र की लगभग 1 डिग्री आगे होगी जब बृहस्पति की, और शुक्र अगली उससे बाहर आ जाएगा, उदय हो जाएगा। तो इस तरह से इन चीजों को थोड़ा सा समझना है। और बाकी हमने बात की थी ग्रहों की दृष्टियों की, तो शनि की कौन सी दृष्टियां हैं? तीसरी, सातवीं, 10वीं सर। तीसरी, 7वीं और 10वीं। और मंगल की 4, 7, 8। 4, 7, 8। 7वीं दृष्टि तो सभी की है, विशेष दृष्टियां जो है मंगल चार की, मंगल, गुरु और शनि की है। शनि की अलग अलग है। हाँ, इनकी जो है विशेष दृष्टियां हैं इनकी। और राहु और केतु की तो बृहस्पति की तरह ही है। 5, 7, 9। हाँ जी, 5, 7, 9। और उसके बाद हमने ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था।
यदि कोई ग्रह जो है 8 डिग्री पर है तो किस अवस्था का होगा? बाल अवस्था, कुमार अवस्था में। कुमार अवस्था का। जी। बिल्कुल ठीक। और यदि कोई ग्रह 26 डिग्री पर है तो किस अवस्था में होगा? वृद्धावस्था। वृद्धावस्था। वृद्ध अवस्था का नहीं, मृत अवस्था का होगा। हो। यदि कोई ग्रह जो है वो सम राशि में 10 डिग्री पर है तो किस अवस्था में होगा? सर स्वप्न अवस्था में, जागृति अवस्था जो बताई थी आपने। नहीं नहीं, वो तो अलग है, इसी में ही। हाँ। अगर कोई ग्रह जो है सम राशि में, एक तो विषम राशि हुई जैसे 1, 3, 5, 7, और सम राशि में हाँ। कितनी डिग्री से? मैंने बताया था कि विषम राशि में जो है जो अवस्थाएं हैं वो सम राशि में उल्टी हो जाएंगी। उल्टी होती है। हाँ। तो पहले सम राशि में कौन आएगी? पहले मृत अवस्था आएगी, फिर वृद्धावस्था, युवावस्था, कुमार और बाल। हाँ। तो 0 से लेकर के 6 डिग्री तक जो है वो मृत अवस्था होगी, और 6 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री तक, तो हमने 10 डिग्री बोला, तो इसमें वृद्धावस्था होगी। वृद्धावस्था होगी। तो इसी क्रम में इनको याद रखना है। और युवावस्था दोनों में कॉमन होती है। हाँ, युवावस्था कॉमन होती है दोनों। जी। और ग्रह जो है सीधा सीधा, अगर, और ग्रह प्रबल इसी में होता है जो युवावस्था होती है। अगर कोई ग्रह अपना पूरा फल करने में पूरा सक्षम फल होता देता है है। तो युवावस्था का ग्रह होता है।